ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि क्या हमें दरगाहों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो विषय है इसको मैं एक सच्चे अनुभव, जो कि मेरा अनुभव है, उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो वीडियोस मेरी आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही हमारा जो चैनल है वो किसी धर्म के खिलाफ है, लेकिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो क्या हमें दरगाहों पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल समझ लें आप, जहाँ मेरा अपना अनुभव समझ लें, उसके द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो एक भगत हैं, उन्होंने, जब मैंने ये चैनल खोला था तो इसी चैनल के द्वारा ही उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया था और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके बताया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे को सवारी आती है किसी चीज़ की। मैं पूजा पाठ करता हूँ और मुझे सवारी आती है, तो मैं अपनी चेकिंग करवाना चाहता हूँ। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो स्थान जो था जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है। इसलिए मैंने उनको कहा कि आपका जो घर है वो काफ़ी दूर है मेरे घर से, लेकिन आपका घर जो मेरे गुरु हैं उनके घर के समीप है। तो जब भी मैं कभी अपने गुरुजी के पास आया तो मैं आपको मैसेज करूँगा, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप वहाँ चले आना, तो हम आपकी चेकिंग कर देंगे कि आपको किस देवता की सवारी आती है, या कहीं कोई भूत प्रेत की सवारी तो नहीं आती, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। तो फिर कुछ दिनों के बाद मेरा अचानक ही गुरुजी के वहाँ जाना हुआ। मेरे साथ कुछ लोगों ने और भी जाना था, मैं उन लोगों के साथ था। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठे बैठे मैसेज किया और उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया कि उस जगह मैं आपको आकर मिलूँगा रास्ते में। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ खड़े थे, वो हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए और रास्ते में हमने काफ़ी बातें की और फिर हम गुरुजी के वहाँ पहुँचे। तो मैं थोड़ा देखकर शॉक था कि वो लड़का सिर्फ 18-20 साल की उम्र का रहा होगा और वो अपने माँ बाप का अकेला ही अकेला बेटा था और हाईली क्वालिफाइड था वो। तो वो जब हमारे साथ वहाँ पहुँचा तो फिर विस्तार से जब हमने बात की, हमने जब उसको देखा, हमने ही उसको बताया कि आप किसी पीर की सेवा करते हैं। उसने बोला कि हाँ, मैं किसी पीर की दरगाह पर जाता हूँ। वो मेरा घर जो है कुछ ही दूरी पर वो पीर है और वहाँ पर कई लोग, कई औरतें, कई लोग वहाँ पे जाकर पूजा पाठ करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो उस भगत का नाम मैं इस चैनल पे नहीं बता सकता क्योंकि वो गलत होगा, लेकिन जो अनुभव है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिर हमने उनको बोला, ठीक है, अगर आप किसी पीर की सेवा करते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ बैठकर ध्यान लगाइए और उन पीर का आवाहन कीजिए। अगर आपको उनकी सवारी आती है आपके शरीर के ऊपर या उनकी कृपा आपको प्राप्त है तो आप उन्हें बुलाइए। तो हम बहुत हैरान थे क्योंकि वहाँ पर वो मेरे गुरुजी का घर था और गुरुजी का स्थान था, तो वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गुरु जो होते हैं उनका स्थान जो है वो ईश्वर से भी ऊपर होता है। और जब हम गुरु के वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें मूक बनकर बैठना पड़ता है। तो ज़्यादा बात मैंने नहीं की। वो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा मेरे से इंटरेक्ट कर रहा था, मेरे से ही बातें कर रहा था, लेकिन गुरु के सामने मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता था।
तो हमने उन्हें बोला कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो आप उनका आह्वान कीजिए, और अगर आपको सवारी आती है तो हम देखेंगे कि वो किस देवता की सवारी है। तो जब वो सवारी आई और जो हमारी थर्ड आई होती है, जिसके साथ हम सूक्ष्म जगत के साथ संपर्क बनाते हैं, तो सवारी आई तो उसको प्रेत की सवारी आती थी, और सवारी उसको इतनी कष्टदायी सवारी आती थी कि वो पसीनों पसीन हो गया और उसको इतना कष्ट था। और कभी वो इधर उधर गिर रहा था, कभी वो दीवार पे सर पटक रहा था, और सवारी में उसे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसने हमें ये भी बताया कि कई बार तो स्कूटी पे चले चले मुझे सवारी आ जाती है, और एक दो बार तो मेरा एक्सीडेंट होने से भी मैं बचा हूँ। तो वहाँ पर क्योंकि और भी बहुत लोग गए हुए थे हमारे साथ, और कुछ लोग और भी आए हुए थे, और गुरुजी के कुछ और शिष्य थे, सभी का अपना अपना मत था। तो जो मैंने देखा, जो गुरुजी ने देखा, उस व्यक्ति के अंदर एक प्रेत खेल रहा था। तो मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि ऐसा है कि मैं तो आपसे थोड़ा दूर हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आ सकते, पर मेरे गुरु जो हैं वो आपके बिल्कुल समीप हैं, तो आप अपना इलाज जो है वो करवा लीजिए। और जिस जगह पे आप जाते हैं, जो भी दरगाह जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से कोई प्रेत जो है वो आपके पीछे लगा हुआ है, कोई जिंद आपके पीछे लगा हुआ है, वो आपके साथ वहाँ से चल पड़ा है। कोई देवता नहीं है, कोई पीर नहीं है, क्योंकि जो पीर हैं, जैसे लखदाता पीर हैं, ख्वाजा जी पीर हैं, ये हमारे हिंदुओं के ही देवता थे, और मुस्लिम समाज ने इनको अपना लिया है, वो बात अलग है। लेकिन ये भी जो देवता हैं हमारे हिंदुओं के ही हैं। जैसे गोगा जहारवीर पीर हैं, बाबा काली पीर हैं, वो लोग इनको पीर बोल देते हैं, हम लोग इनको वीर बोलते हैं। फ़र्क इतना ही है, हम इनको शुरू से जैसे जल देवता के रूप में पूज रहे हैं, वो ख्वाजा जी के रूप में पूजते हैं। लेकिन जो गांव में जगह जगह छोटी छोटी मज़ारें हैं, जो सिद्ध पीठ हैं, जैसे ख्वाजा जी की जगह है, वहाँ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गांव में या फिर खेतों में छोटी छोटी मज़ारें जो हैं बना दी गई हैं, और जगह जगह मज़ारें बनाई जा रही हैं, पीर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, वो कोई देवता नहीं होते हैं। वो कोई व्यक्ति, कोई संत रहा होता है, फिर उसकी समाधि बना देते हैं, तो उसे ही पीर के रूप में पूजना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये चीज़ गलत है। और आपको मैंने बार बार अपनी वीडियोस में ये बोला है कि अगर आप देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे तो पितरलोक में जाएंगे, और अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो आप भूत प्रेत बनेंगे, और यहीं पे मंडराते रहेंगे, मोह माया में पड़े रहेंगे, आपको कभी भी मोक्ष जो है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अगर आप जिस भी देवी देवता की पूजा करेंगे उसी के लोक में आप जाएंगे। तो क्योंकि मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, वो अपने धर्म में क्या करते हैं हमें वो नहीं करना है। हमें अपने जो 33 कोट देवी देवता हैं, उनमें पीर भी हैं, वीर भी हैं, उनकी पूजा भी हम कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को मैंने बहुत समझाया, मुझे लगता नहीं है कि वो मेरे गुरुजी के पास दोबारा गए होंगे, क्योंकि उनके परिवार वाले भी उनके पक्ष में नहीं थे। तो अभी उनका पता नहीं क्या हाल है, ना ही उन्होंने दोबारा मेरे से संपर्क बनाया, और ना ही मैंने उनको पूछा। तो मैंने तो उन्हें यही सलाह दी थी कि आप वहाँ जाकर अपना प्रेत कटवा लीजिए पहले, और उसके बाद में अगर आपका मन किसी पीर बाबा की या किसी वीर की सेवा करने का ही है, तो उसका विधि विधान भी हम आपको बताएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ गए होंगे। और रह गई बात मज़ारों की, तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा, हमें दरगाहों पर, मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, और ख़ासकर स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब स्त्रियां ऐसे स्थान पर जाती हैं
तो कोई ना कोई जिंद, कोई ना कोई भूत प्रेत उनके पीछे लग जाता है। और फिर ये क्या करते हैं कि इन स्त्रियों को अपनी पत्नी ही समझ लेते हैं, उनके शरीर में रहते हैं और उनके शरीर का नुकसान करते हैं, घर में कलह करवाते हैं, उनके साथ संभोग भी करते हैं और तलाक तक की नौबत आ जाती है। घर में कलह जो है बढ़ जाती है। इस तरह की जो परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। औरत जो है हमेशा चिड़चिड़ी रहती है और उसे कमज़ोरी भी महसूस होती है। तो स्त्रियों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, मान लीजिए कईयों के कुल देवता होते हैं, अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूजे जाते हैं तो कुल देवता बन जाते हैं। तो अगर कोई मजबूरी हो कि वहाँ जाना ही है, तो स्त्री को चाहिए कि वो अपने केशों की गांठ लगा ले। जैसे थोड़े से बाल लेकर उनको गांठ दे ले और फिर वहाँ पर वो माथा टेकने जा सकती है। उससे ये है कि स्त्री का थोड़ा सा बचाव रहेगा इन जिंदों से, भूत प्रेतों से। वैसे तो इन मज़ारों पे जाना ही नहीं चाहिए और पुरुषों को भी नहीं जाना चाहिए। कई बार पुरुषों के पीछे भी लग जाते हैं ये। जैसे कि वो व्यक्ति जो आए थे वो 20 साल का लड़का ही था, जिसके पीछे लगकर उस जिंद, उस प्रेत ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। तो भक्तों, हम सनातनी हैं, हमारे 33 कोट देवी देवता हैं, हमें ऐसी दरगाहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत खतरा भी है ऐसी जगह जाने पे। तो हमें केवल अपने देवी देवताओं के मंदिर में जाना चाहिए और अपने देवी देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके मन में कोई संदेह है और अगर आपको ये भी लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो भी कमेंट सेक्शन में आपके मन में जो मंशा है, जो आपके अंदर प्रश्न उठेंगे ये वीडियो देखकर, उन प्रश्नों को ज़रूर पूछना। आपने अपना कीमती समय दिया, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।